सर अभी पिछले दिनों खैरेका में फैक्ट्री के अंदर छापा मारा गया था, तो उसके आगे क्या प्रोग्रेस है? उस पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है या आगे क्या कार्रवाई चलेगी Unknown caller. बताना जा सकते? लिबान एग्री बायोटेक जिसपे शिकायत के आधार पर CM फ्लाइंग व डिपार्टमेंट की टीम द्वारा रेड की गई थी। रेड के दौरान काफ़ी तरह के फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र जो एक्सपायरी मिले थे, इसके अतिरिक्त पूर्ण जांच की गई थी। जांच उपरांत जो जो अनियमितता पाई गई थी, उसके आधार पर डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस केस किया गया था, FIR दर्ज करवाई गई थी। FIR दर्ज कराने के उपरांत जो आगामी कार्रवाई है, आगे की इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस द्वारा की जाएगी। तो अभी कह रहे थे कि जो जांच के लिए गया है उसका कोई, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जांच, उसकी क्वालिटी की जांच करने के लिए 7 नमूने लिए गए थे। वो नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट के आने के उपरांत उसकी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी और पुलिस डिपार्टमेंट एज पर FCO उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये कब तक आने की संभावना है रिपोर्ट की? ये जो सैंपल की जांच होती है, इसका 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी आ सकती है और जांच के आधार पर अगली कार्रवाई की जाती है। तो ये आगे की कार्रवाई जो करनी है वो पुलिस ने करनी है। हमारी जांच रिपोर्ट भी पुलिस को सुपुर्द कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो नमूने भेजेंगे उसकी जांच भी पुलिस को भेज दी जाएगी और पुलिस उस पर एज पर FCO कार्रवाई करेगी। आगामी कार्रवाई पुलिस ने करनी है। आपके द्वारा कोई कार्रवाई? हमारे द्वारा जो कार्रवाई थी वो पूर्ण हो चुकी है। आपने पूर्ण कर दी? जी जी जी। सर आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है, किसानों का बिजाई का उनका टाइम है, तो खाद की क्या स्थिति रहेगी? खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। यूरिया के डेली रैक लग रही हैं और किसान लेके भी जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो NPK है और DAP है, NPK हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध है और DAP जो आगामी मंथ का हमारा लक्ष्य है, उसके जो रैक लगने हैं वो फर्स्ट वीक के अंदर DAP भी आ जाएगी। किसान पैनिक क्रिएट ना करें। जैसे ही अगर उसको ज़्यादा जल्दी है तो NPK का प्रयोग कर सकते हैं और अगर DAP ही डालनी है तो फर्स्ट वीक के अंदर DAP का रैक लगेगा और अपनी DAP भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं कि खाद की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं आएगी? तो पिछले दिनों सुनने में आया था कि चोपटा में लाइन लगी थी, तब तक पहली हुई थी, खाद नहीं मिल रही थी, उसका क्या कारण रहा? ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले जाएं। जैसे यूरिया लेके जा रहे हैं, यूरिया 3 बार डलती है, जितनी अब फर्स्ट टाइम में डालनी है उतनी ही यूरिया लेके जाएं। और DAP धान के अंदर और कपास के अंदर, कपास में है अब ज़रूरत है पहली सिंचाई या बारिश आने के बाद साइड में पोरते हैं, वो किसान अगर DAP मौके पे नहीं मिलती तो NPK का प्रयोग करें। NPK के अंदर 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और कपास के लिए बहुत बढ़िया है। NPK की साइड पोर करें और अगर DAP की बिजाई करनी है तो फर्स्ट वीक के अंदर DAP भी उपलब्ध हो जाएगी और DAP भी साइड पोर कर सकते हैं। तो आपका कहना ये है कि किसी प्रकार की किसान को कोई प्रॉब्लम खाद के बारे में नहीं आएगी? बिल्कुल, किसान अगर संयम बरतेगा तो खाद की कोई कमी नहीं है। हर साल की तरह जितना हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के अनुसार समय पर रैक लग रहे हैं और खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस मौसम में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं? ये जो मौसम है बरसाती मौसम है, बारिश आ रही है, लगभग 25 mm तक हमारी एवरेज ज़िले में बारिश हुई है। ये बारिश फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि सिंचाई, क्योंकि आजकल जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, जो बारिश के बारे में सूचना मिलती है, बिल्कुल सटीक मिल रही है। उस सूचना के आधार पर ही अगली सिंचाई करें और बारिश का पानी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है और इसलिए बारिश का पानी मैक्सिमम जो फसल है उसके लिए प्रयोग करें। सर आपका ये कहना है वह किसान को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, खाद का पूरा स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, समय पे दे दी जाएगी? बिल्कुल, खाद हमारे पास यूरिया का पूरा स्टॉक अवेलेबल है,
फास्फोरस की देखें तो NPK हमारे पर अवेलेबल है। फर्स्ट मंथ के अंदर DAP का भी रैक लगने वाला है। खाद की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बस किसानों से मेरी अपील है कि किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार से खाद ले जाएं, स्टॉक ना करें। जब ज़रूरत हो उस समय ही खाद लेके जाएं।